Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5. This is Riddhi series by Children's Voice Publication and here is a book, Science Wonders. Let's move on to chapter number 7, Rocks and Minerals. The main features of the chapter are rocks, types of rocks, minerals, types of minerals, conservation of natural fuel. So here let's start this chapter with gear up exercise. Here you have to paste pictures of Red Fort Delhi, Taj Mahal in Agra, Qutub Minar in Delhi and Agra Fort Agra. So here the first topic that we are going to cover is rocks. So rocks, in the previous class we have learned that our earth is made up of rocks and soil. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है वो रॉक्स और सॉइल से बना हुआ है। रॉक्स जो है हमें अर्थ के सरफेस पे भी मिलते हैं और सी बेड में भी मिलते हैं। ये जो है नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है और कुछ रॉक्स जो है ये बने होते हैं एक मिनरल से, लेकिन कुछ हैं जो बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर होते हैं। रॉक्स जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग, उनके डिग्री ऑफ हार्डनेस के अकॉर्डिंग, कलर, टेक्सचर, केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं ये बेस्ड ऑन देयर मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, क्या मेथड उनके फॉर्मेशन को उसके अकॉर्डिंग। सो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन तीनों में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहले आते हैं इग्नियस रॉक्स। सो अर्थ जो है 3 लेयर्स से बना हुआ है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो है कोर है, जो कि मैंटल के नीचे आपको मिलेगी। जो कोर है अर्थ की वो बहुत ज़्यादा गर्म है एंड मिनरल्स जो है मॉल्टन स्टेट में यहाँ पे मिलते हैं अर्थ के नीचे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। एंड दिस लिक्विड मटीरियल इज कॉल्ड मैग्मा, और ये जो लिक्विड मटीरियल इसे मैग्मा कहा जाता है। अब ये जो हॉट मैग्मा है ये पुश किया जाता है ऊपर की तरफ बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स। सो दूसरे रॉक्स के प्रेशर की वजह से ये जो हॉट मैग्मा है ये ऊपर की तरफ आता है। अब ये जो मैग्मा है ये क्या करता है, अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचता है और इसे लावा कहा जाता है। ये लावा जब ठंडा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फिर ये इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इसमें बहुत सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे, जैसे माइका मिलेगा, फेल्सपार मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा और कुछ कॉमन इग्नियस रॉक्स यहाँ पे दिए हैं, जैसा कि पहला है ग्रेनाइट। सो ग्रेनाइट क्या है, ये एक मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और ये जो है बनाया जाता है जब लावा बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है तब ये बनता है। ये पिंक या फिर ग्रे कलर का होता है और इसका जो कलर है वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट में इसके अंदर फेल्सपार प्रेजेंट है। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, फ्लोरिंग, टाइल्स बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। फिर आता है प्यूमिक। ये जो है जब लावा बहुत जल्दी कूल हो जाता है, फौदी रहता है, इसमें बबल्स रहते हैं, तब ये बनता है। ये पोरस है, बहुत सारे होल्स आपको दिखेंगे इसमें, एयर बबल्स दिखेंगे यहाँ पे एंड ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, ये पानी के ऊपर तैर सकता है। ये लाइट ग्रे या फिर क्रीम कलर का होता है। इसे यूज़ किया जाता है बॉडी स्क्रब के रूप में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, और पाउडर्ड प्यूमिक को यूज़ किया जाता है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ को पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट रॉक है ऑब्सिडियन। सो ये जो है बनता है क्विक कूलिंग पे, जब लावा बहुत जल्दी कूल होता है तो ये बनता है। ये डार्क कलर का होता है और यूजुअली ब्लैक कलर में ही आपको ये देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी और स्मूथ होता है, ग्लास जैसा दिखता है और इसके जो एजेस है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। इसे यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए और तो और टूल्स बनाने के लिए, जिससे यूज़ किया जाता है सर्जरी में। फिर आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सो रेन, विंड, वाटर एंड टेम्परेचर चेंजेस wear down the rocks present on the surface of the earth into small pieces called sediments.
सो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं ये अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि रेन, विंड, वाटर या फिर टेम्परेचर। ये सारी चीजें जो है क्या करते हैं, रॉक्स को जो है जो कि सरफेस पे है अर्थ के, उन्हें जो है सेडिमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड रिवर और स्ट्रीम्स जो बहते हैं माउंटेन से, वो क्या करते हैं, अपने साथ इन सेडिमेंट्स को बहा के ले जाते हैं नई नई जगहों पे, जहाँ पे ये जाके इकट्ठा कर दिए जाते हैं। ज़्यादा जो लेयर है वो इसमें ऐड हो जाती है और कुछ समय के बाद ये जो लेयर्स हैं ये जो है आपस में प्रेस होती हैं और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो रॉक्स है हमेशा हमें लेयर्स में मिलेंगे एंड ये कई तरीके के होते हैं। पहला आता है सैंडस्टोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग लेयर्स आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी, हर एक लेयर एक दूसरे से अलग है। सो ये जो है बनता है जब सीमेंटिंग की जाती है सैंड पार्टिकल्स को, जब सैंड पार्टिकल्स इकट्ठा होते होते बन जाते हैं तो ये सैंडस्टोन बनता है। इसमें जो है आपको क्वार्ट्ज मिलेगा और ये जो है बिल्डिंग स्टोन है, मींस स्टोन जो है ये बिल्डिंग के काम आती है। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, ये कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो इस सैंडस्टोन से बना हुआ है। फिर आता है शेल। ये एक सॉफ्ट स्मूथ स्टोन है, इसे जो है बनाया जाता है लेयर्स में, फाइन ग्रेन ऑफ मड और क्ले इसमें आपको मिलेगा एंड इसे यूज किया जाता है ब्रिक, सीमेंट और टाइल्स बनाने के लिए। फिर आता है लाइमस्टोन। सो यहाँ पे है लाइमस्टोन, ये बनता है मिनरल से, जैसे कैल्साइट या फिर शेल कहते हैं, और ये सी एनिमल्स जो है उनके थ्रू ये बनता है। इसे जो है ये आपको ज़्यादातर वाइट कलर का ही मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है लाइमस्टोन का, और चौक जो है यहीं से बनता है, इसी से बनता है। लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है सीमेंट में, पेंट में, ग्लास में और ब्रिक्स में। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्लोमेरेट। सो ये जो है कॉन्ग्लोमेरेट, ये क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स। ये सैंड, ग्रेवल और पेबल्स से बनता है। विच हैव बीन सीमेंटेड टुगेदर विथ मिनरल, जो कि मिनरल से भरपूर है। एंड इट हैज़ अ रफ टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर है रफ मिलेगा। ये जो है ग्रे और ऑरेंज के शेड में आपको मिलेगा और इसे भी कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। हियर यू कैन सी दिस पिक्चर। नेक्स्ट आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो जब जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज करते हैं अपने फॉर्म को, और जो भी इंटेंस एक्शन होता है हीट का और प्रेशर का, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये बनते हैं। सो जब इनमें चेंजेस आते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, और मेटामॉर्फिस means change and hence these rocks are called metamorphic rocks. So इन दोनों में जब changes आते हैं, metamorphosis होता है, तो ये rocks बनते हैं, इसलिए इस rock को metamorphic rocks कहा जाता है। and ये कई सारे तरीकों के होते हैं। पहला आता है मार्बल, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। ये जो है it is formed from limestone, ये limestone से बनता है जो कि बहुत सारे changes के अंदर जाता है। ये कई सारे कलर्स का होता है, लेकिन वाइट मार्बल जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसे यूज़ किया जाता है स्टैचूज, बिल्डिंग्स और फ्लोरिंग बनाने के लिए, और जो ताजमहल है आगरा का वो भी इसी वाइट मार्बल से बना है। फिर आता है स्लेट। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि शेल से बनता है। ये भी डार्क ग्रे कलर का होता है और ये भी अलग अलग लेयर्स में स्प्लिट होता है। इसे यूज़ किया जाता है टाइल्स बनाने के लिए, स्लेट्स और ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए स्लेट को ही यूज किया जाता है। फिर आता है गिनेस। गिनेस क्या है? फिर आता है नेस। ये जो है बनता है ग्रेनाइट से और इग्नियस रॉक से। फिर आता है नेस, ये जो है बनता है ग्रेनाइट से, जो कि एक इग्नियस रॉक है। ये डार्क और लाइट बैंड्स का होता है। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिखेंगे और इसे यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में। फिर आता है क्वार्ट्जाइट। ये जो है बनता है कहाँ से? सैंडस्टोन से, एंड ये काफी ज्यादा हार्ड रॉक होता है। मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज से बनता है। इट कैन विथस्टैंड विंड, रेन एंड सन, ये हर चीज को जो है झेल सकता है। इसे यूज किया था कंस्ट्रक्शन में, फ्लोरिंग में और ग्लास इंडस्ट्री में। नेक्स्ट कम्स मिनरल्स।
सो मिनरल्स क्या है? दीज आर केमिकल्स दैट अकर नेचुरली इन नेचर। सो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो नेचर में नेचुरली आते हैं, इन्हें आपको बनाने की अलग से जरूरत नहीं होती है। एंड दे मे बी सिंपल सब्सटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये सिंपल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। रॉक्स जो है उनमें आपको मिनरल्स मिलेगा विच आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। सो पहले आते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स पे। सो पहले आते हैं मेटालिक मिनरल्स। मिनरल्स वो जो मेटल से बने हुए हैं, एंड दीज कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स को मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है। अभी जो ये जो मिनरल्स है, दीज आर ऑल्सो नोन एज ओर्स, इन्हें ओर्स भी कहा जाता है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटालिक मिनरल्स के, वो है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हेमेटाइट से, इसे यूज किया जाता है टूल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन में। फिर आता है एल्यूमिनियम, ये भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट में से, इसे यूज किया जाता है फॉइल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, विंडो फ्रेम्स बनाने के लिए। फिर आता है कॉपर। कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पायराइट में से, इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए और यूटेंसिल्स बनाने के लिए। फिर आते हैं प्रीशियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इसे यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं गोल्ड ज्वेलरी, एल्यूमिनियम वेसल्स एंड सिल्वर, कॉपर यूटेंसिल्स। नेक्स्ट कम्स नॉन metallic minerals. So minerals that do not contain metal in them are called non-metallic minerals. वो minerals जिसमें metal नहीं है वो non-metallic कहलाते हैं। So coal और पेट्रोलियम ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे non-metallic minerals का। इन्हें यूज किया जाता है एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में। इन्हें जो है फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। और फॉसिल फ्यूल क्या है? ये एक फ्यूल है जो कि बनता है जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके रिमेन से बनता है। और ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये अर्थ के क्रस्ट में मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए जो है बरीड रहते हैं, तब ये बनता है। सो कोल आता है पहला पॉइंट, ये बनता है प्लांट से। एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ था, जो अर्थ था वो ढका हुआ था बहुत ही घने फॉरेस्ट से, बहुत ही थिंक स्वैम्प से। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्लांट्स थे वो मर गए और मिट्टी में दब गए, वो डिके होने लगे। लंबा समय बीतता चला गया, नया वेजिटेशन ग्रो हुआ उसके सरफेस पे और प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होता रहा। फिर वो मर गए, फिर उसकी जगह नए प्लांट्स ग्रो हुए और ये प्रोसेस बार बार होता रहा। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, जो टेम्परेचर था हाई टेम्परेचर, उसकी वजह से जो अर्थ का प्रेशर था उसकी वजह से ये जो मैटर था वो कन्वर्ट हो गया स्पॉन्जी मटीरियल में, जिसे पीट कहा जाता है। और इतने सालों में ये मटेरियल तैयार हुआ। सिल्ट और मड दोनों इसके ऊपर डिपॉजिट होते गए एंड फिर कोल बन गया। सो एशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल आपको एशिया में मिलेगा। एशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्राउंड से, किसके थ्रू? माइनिंग के थ्रू। सो कोल माइंस हमें मिलेंगे बहुत सारी जगहों पे, जैसे रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, धनबाद जो कि झारखंड में है, नेवेली जो कि तमिलनाडु में है और सुहागपुर जो कि मध्य प्रदेश में। तो ये सारे कोल माइंस है, यहाँ से हमें कोल मिलता है। कोल को हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, स्टीम इंजन्स में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और हीटिंग के लिए घरों में। फिर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है एंड कई बार इसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक डेड प्लांट्स। जो एक्वेटिक डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे, और सेम प्रोसेस जो अभी हमने कोल में पढ़ा, सेम वही चीज हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। ये जितने भी एक्वेटिक डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे वो सारे जो है नीचे जो है डिके हो गए एंड दे डाइड एंड सेटल्ड इन द ओशन बेड। ओशन बेड में ये सारे सेटल हो गए और जैसे जैसे टाइम बीतता रहा सैंड और मड जो है इन्हें कवर करता रहा और हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें भी चेंजेस आए और ये जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। An oil rig is used to extract crude oil.
क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल रिग यूज़ किया जाता है, वेल्स के थ्रू, ओशन बेड में ये किया जाता है। अब इंडियन पेट्रोलियम जो है वो ऑब्टेन किया जाता है अंकलेश्वर से, जो कि गुजरात में है, दिग्बोई जो कि आसाम में है, और मुंबई हाई फील्ड जो कि मुंबई कोस्ट में है। तो इन सब जगहों पे आपको पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हुए आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में व्हीकल्स में, ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स में, मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लास्टिक में, पेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में और फर्टिलाइजर्स में। इसे यूज़ किया जाता है कुछ मेडिसिन्स में भी। नाउ आफ्टर लर्निंग अबाउट ऑल दीज, लेट्स मूव ऑन टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फ्यूल्स। सो नेचुरल फ्यूल को हमें कंजर्व करना चाहिए क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो कोल एंड पेट्रोलियम आर प्रीशियस, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ये वापस से नहीं बनाए जा सकते। इन्हें बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल और स्लो प्रोसेस है। दे विल गेट एग्जॉस्टेड इफ वी डू नॉट यूज देम विथ केयर। अगर हम इन्हें ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इन्हें कंजर्व करना चाहिए आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट सोर्सेज यूज़ करने चाहिए एनर्जी के, जैसे कि सोलर, विंड, वाटर एनर्जी। एंड इसके अलावा जो वेस्टेज है फ्यूल का, उसे नहीं करना चाहिए और उसे बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। Let's move on to new words. So frothy is something that has many small bubbles. Gravel is small pieces of rock larger than grains and sand. Pebbles, small rounded stone found in or near water. Extracted is to remove or take out something. Mining is process of digging and extracting valuable materials from the earth. Swamps are wet area of land. Oil rig is large structure used to drill for an extract oil from ground. So these are the new words. Now let's move on to let us recall. So our earth is made up of rocks and soil. Rocks are made up of minerals. Rocks are of three types: igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rocks are formed due to cooling down of magma. Sedimentary rocks are formed by repeated deposition of sediments in the form of flat layers over a period of time. Metamorphic rocks are formed from igneous and sedimentary rocks when they undergo changes due to extreme heat and pressure inside the earth. Minerals are chemical substances occurring naturally in nature. Minerals are of two types, metallic and non-metallic. The metallic minerals are those from which useful metals can be extracted, and non-metallic minerals are those which do not contain metal. Coal and petroleum are fossil fuels found deep inside the earth, and we must conserve our natural resources as they are non-renewable sources of energy. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to the book exercise, which is exercises. So A exercise is take the correct answer. The first question is, which of the following rocks are formed from magma? So here the first question is, which of the following rocks are formed from magma? Igneous, sedimentary, metamorphic, all three. So here the correct answer is all three. Next, question number 2. Which metal is extracted from bauxite? Iron, copper, aluminium, gold. Correct answer is aluminium. Question number 3. Which of the following is a metamorphic rock? So limestone, marble, obsidian or granite. Correct answer is marble. Which rock is metamorphized to form slate? Shale, conglomerate, sandstone, marble. Correct answer is shale. Question number 5. Which of the following is not a fossil fuel? Coal, petroleum, solar energy, all of these. Correct answer is solar energy. So these are the answers that you have to write down. So here the first question is, which of the following rocks are formed from magma? Igneous, sedimentary, metamorphic, all three. The correct answer is igneous. Question number 2. Which metal is extracted from bauxite? Iron, copper, aluminium, gold. Correct answer is aluminium. Question number 3.
Which of the following is a metamorphic rock? Limestone, marble, obsidian, granite. Correct answer is marble. Question number 4. Which rock is metamorphized to form slate, shale, conglomerate, sandstone, marble? Correct answer is shale. And the 5th one is, which of the following is not a fossil fuel? Coal, petroleum, solar energy, all of these. So the correct answer is solar energy. Let's move on to B exercise, which is right, true or false. So the first question is, granite is a sedimentary rock. So the first question is, granite is a sedimentary rock. This is false. Second, limestone is made up of mineral called calcite. True. Third one, sandstone is formed by cementing together of sand particles. True. Fourth one, copper is a metallic mineral. True. And the 5th one is, coal is a renewable source of energy. This is false. Let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. So the first question is, rocks are made up of. Let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is, rocks are made up of minerals. Second, the magma that reaches the earth's surface is called lava. Third, slate is an example of metamorphic rock. Fourth one, iron is obtained from the ore hematite. Fifth, an oil rig is used to extract petroleum. D exercise is right short answers. The first question is, what are rocks made up of? Rocks are made up of minerals. Second question, name the 3 types of rocks. So the 3 types of rocks are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Question number 3, what are minerals? Minerals are the naturally occurring inorganic solids. Question number 4, name 2 fossil fuels. So 2 fossil fuels are coal and petroleum. Question number 5, how are metamorphic rocks formed? So metamorphic rocks are formed when the igneous and sedimentary rocks, they undergo changes in high pressure. Metamorphic rocks are formed. Now question number E, answer these. First question is, how are igneous rocks formed? So igneous rocks are formed by the molten magma that comes out of the earth's surface. Question number 2, how is coal formed and what are its uses? So coal is formed by the dead remains of plants that are buried into soil for millions of years, and different layers occur on this. Like this, coal was formed, and it is used for burning at home and industries. Question number 3, give 2 examples of metamorphic rocks and state from which rocks they evolve. So the 2 examples of metamorphic rocks are marble, and it is evolved from limestone, and the other one is slate, which is evolved from shale. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to question number 4, which is, what are metallic minerals and non-metallic minerals? So metallic minerals are the minerals from which metals can be extracted. Non-metallic minerals are the minerals from which metals cannot be extracted. And give 2 examples of each. So the 2 examples of metallic minerals are gold and silver. The 2 examples of non-metallic minerals are coal and petroleum. Question number 5, why should we conserve fossil fuel? So fossil fuel is very important for us, and we need to conserve it for our future use, because it takes thousands and millions of years to generate fossil fuel. So it is irreversible. If it will disappear, then it will be irreversible. So we should conserve the fossil fuel. So these are the answers that you have to write down. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.